हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं कि हम जो फ्लोर प्लान्स क्रिएट करते हैं या फिर हम जो प्लानिंग करते हैं उनमें एरिया कैसे मेंशन करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फर्स्ट है मेजर कमांड, MEA एंटर, एंड सेकंड है हमारा एरिया कमांड, AA एंटर। होता क्या है, जब हम लोग प्लानिंग करते हैं तो हमें हर एक रूम का एक स्पेसिफिक एरिया शो करना होता है कि इसके अंदर का टोटल एरिया कितना है। वो हमारा एक बेडरूम भी हो सकता है, वॉशरूम का एरिया, या फिर किचन का, या फिर अगर हमारा कोई ड्राइंग रूम है या फिर लिविंग रूम है, उसका एरिया हमें मेंशन करना होता है अपनी ड्राइंग में। तो एरिया को मेंशन करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपका जो एरिया होगा, आपका जो बेडरूम होगा या किचन होगा, उसको आपको क्लोज करना है। लाइक हमने ये क्लोज कर दिया, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। ये X डबल एंटर से मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, इस एरिया को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ये पूरा हमारा क्लोज एरिया हो गया, क्लोज बाउंड्री हो गई। मतलब जो जो एरिया आपको निकालना है ऑब्जेक्ट का। देन इस पार्ट को भी मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, इस पार्ट को भी क्लोज कर दूंगा। देन इस पार्ट को भी, क्योंकि होगा क्या, अगर हम इसको यहाँ से एक्सटेंड नहीं करेंगे तो वो जहाँ तक वो लाइन गई है वो वहाँ तक उस एरिया को कैलकुलेट कर लेगा। तो आपको जहाँ तक एरिया अपना कैलकुलेट करना है, आपको मेंशन करना है, उतना पार्ट आपको अपना क्लोज करना पड़ेगा, उतनी बाउंड्री क्लोज करना होगी। सिंपल अगर हम बात करें इसमें तो ठीक है। तो एरिया के लिए सबसे पहला हमारे पास शॉर्टकट आता है मेजर कमांड। बहुत ही फेमस कमांड है, ऑटोकैड में मोस्टली इसको लोग यूज़ करते हैं। मेजर कमांड एक ऐसा है जिसमें कई सारे फीचर्स हमको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम मेजर MEA एंटर। हम जैसे ही MEA एंटर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं, डिस्टेंस, रेडियस, एंगल, एरिया, वॉल्यूम एंड क्विक। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये तो आपका मेजरिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट वगैरह निकालने के लिए। रेडियस, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका रेडियस चेक करने के लिए। एंगल, दो लाइनों के बीच के एंगल को आपको अगर शो कराना है तब हम यूज़ करते हैं। बट इसमें ये दो ऑप्शंस आपको जो नज़र आ रहे हैं, दैट इज़ एरिया एंड वॉल्यूम। तो एरिया की बात करते हैं। जब हम एरिया पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट, ऐड एरिया और सब्ट्रैक्ट एरिया। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपसे कहेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप जब इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑब्जेक्ट तो हमारा ही नहीं, ये तो इंडिविजुअल हमारी सारी लाइंस शो कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? या तो हमारे पास रेक्टेंगल हो, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, या फिर अगर आपने PL एंटर करने के बाद आपने इसमें ड्रॉ कराओ पॉलीलाइन, ये हमारा कहलाएगा ऑब्जेक्ट। तो अब इन दोनों कंडीशंस में यहाँ पे तो हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं और कुछ कंडीशन में हम रेक्टेंगल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज़ तो हमारी फेल हो गई। दूसरा क्या है, पॉलीलाइन अगर हम PL एंटर करने के बाद अगर हम इसके अंदर के सारी बाउंड्रीज को क्रिएट करेंगे तो ये भी बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा पार्ट। तो हम एक शॉर्टकट और आपको बताते हैं जो कहलाता है बाउंड्री, BO एंटर। क्यों? इससे हमारा वर्क थोड़ा सा इजी हो जाता है। आप कहोगे कि बाउंड्री कमांड क्या होता है? बाउंड्री में हमें कुछ भी नहीं करना होता है, वो ऑटोमेटिकली हमें उतना सरफेस, उतना बाउंड्री क्रिएट करके हमें दे देता है। कैसे? मैंने BO एंटर किया, BO एंटर करने के बाद हमने पिक पॉइंट पे क्लिक करा। देखो मैं जैसे क्लिक करूँगा वो ऑटोमेटिक उतने पार्ट को डिटेक्ट कर लेगा। तो जो जो हमें एरिया अपने यहाँ पे निकालने हैं हमको क्लिक करते चले आएंगे, और कुछ एरिया हमारे नहीं शो हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे ओपन पार्ट है। तो मैं इन तीनों, ये जो मैंने पिक करा है 1 2 3 4, अभी मैं इनको निकालता हूँ और एंटर कर देता हूँ। देखो 1 and 2 and 3 and 4, ये सारे पार्ट हमारे निकल आए। तो इसमें अभी नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है
कि इसमें कहीं ना कहीं बाउंड्री हमारी ओपन है। हम दोबारा से BO एंटर करके इसमें क्लिक करते हैं तो अब हमारा ये पार्ट भी क्रिएट हो गया। हम दोबारा से फिर पिक पॉइंट लेते हैं, ये भी जनरेट कर लिया। ज़रूरी नहीं कि आप सारे एक बार में करो, आप 1 बाई 1 भी कर सकते हो। मैं इसको कर लेता हूँ, BO एंटर करके, देन अगेन BO एंटर, आप इस पर क्लिक करो, एंटर, देन अगेन BO एंटर करने के बाद 1 बाई 1 आप पिक कर लो। लेकिन फिर भी ये हमारा उससे ज़्यादा तो ईजी रहेगा ही ड्रॉ करने से ज़्यादा। अगर आप क्लिक करोगे, देखो सारी बाउंड्रीज हमने जनरेट कर ली। अब करना क्या है, हमने MEA एंटर किया और यहाँ पे एरिया ऑप्शन पे क्लिक करा। पहला है हमारे पास ऑब्जेक्ट, दूसरा है ऐड एरिया और तीसरा है सब्ट्रैक्ट एरिया। ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि आपको बस इस पे क्लिक करना है जो आपका एक क्लोज बाउंड्री है। अब देखो मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक हमारे पास नीचे आ गया कमांड लाइन में एरिया इज इक्वल टू 28080 स्क्वायर इंचेस एंड 195 स्क्वायर फीट। क्लियर हो गई चीज़। पहले हम ऑप्शंस की बात करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, बस हमको सेलेक्ट करना है, वो ऑटोमेटिक उतना पार्ट हमें डिटेक्ट करके दे देगा, उतना एरिया। ऐड एरिया और सब्ट्रैक्ट एरिया का मतलब क्या होता है, अब ऐड एरिया का मतलब होता है कि मान लो सेंटर में कुछ हमारा ओपन पार्ट है, कुछ दूसरा ऑब्जेक्ट है, या फिर कुछ हमें वहाँ पे हमारे पास है पहले से कुछ चीज़ें, तो उसको हमें माइनस करना है या फिर हमें ऐड ऑन करना है, तब हम यूज़ करते हैं। एग्जांपल लो, हमने MEA एंटर किया, एरिया पे क्लिक करा, अब ऐड एरिया, अब ऑब्जेक्ट पे जब हम आके इसको क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा उतना पार्ट सेलेक्ट हो गया। और ऐड एरिया में क्या है कि ऐड एरिया में हम जब इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये पार्ट हमारा सेलेक्ट हो गया ऐड एरिया में। सब्ट्रैक्ट एरिया में क्या है, हम ऑब्जेक्ट पे आते हैं, इसको पिक करते हैं, तो ये देखो माइनस हो गया। तो ऐड एरिया हमने ये कर लिया, उतना पार्ट ऐड हो गया हमारा पूरा, और सब्ट्रैक्ट एरिया में हमने इसको सेलेक्ट करा तो उतने पार्ट को उसने माइनस कर दिया। अब देखो यहाँ पे उसने क्या करा, अब यहाँ पे हमारा कितना स्क्वायर इंचेस आ गया, 2503 स्क्वायर इंचेस एंड 163.216 हमारा स्क्वायर फीट। तो उतना एरिया उसने हमारा वहाँ से माइनस कर दिया। अगर हम एक बार फिर से अगर हम एग्जांपल लेते हैं, चलो हम एरिया पे आने के बाद ऑब्जेक्ट पे आते हैं, इसको क्लिक कर देते हैं और हमें क्या करना है, हम 195 इतने टेक्स्ट को कॉपी करेंगे। देन कॉपी करने के बाद एम्प्टी एंटर करेंगे हम, और यहाँ पे हम इजीली कंट्रोल V करके किसी भी क्लाइंट को मेंशन कर देंगे कि हमारा टोटल एरिया यहाँ पे कितना था। साइज थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, 7 इंचेस क्लोज। तो ये आ गया हमारा टोटल एरिया 195। टेक्स्ट का फॉन्ट हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये ठीक है। तो ये आ गया हमारा टोटल एरिया कितना, 195 स्क्वायर फीट। क्लियर हो गया। तो अब 195 स्क्वायर फीट का मतलब क्या हो गया कि हम एरिया पे आए और ऐड एरिया पे गए, ऑब्जेक्ट पे गए, मैंने इसको पिक करा तो हमारे पास आ गया 195। और अगर हम सब्ट्रैक्ट पे जाने के बाद, ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद इसको पिक करेंगे तो 163 हमारा उतना पार्ट माइनस कर देगा। तो हम यहाँ पे एरिया में ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना दोनों को यूज़ कर सकते इजीली। किसमें, मेजर कमांड में। क्विक का मतलब क्या होता है, क्विक में देखो यहाँ पे जब आप कर्सर को यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट के नियर अबाउट अगर आप पॉइंट प्लेस करोगे, देन वो आपको वहाँ की जो डायमेंशंस होती हैं वो विजिबल कर देगा, वहाँ पे शो करा देगा। क्विक का मतलब होता है। तो मोस्टली हम लोग एरिया यूज़ करते हैं। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें, जब हम वॉल्यूम शो कराते हैं तो वॉल्यूम में क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट पे आके उसी पॉलीलाइन पे क्लिक करेंगे और ये मांग रहा है हाइट, हमारी रूम की हाइट है 10 फीट। तो 10 फीट हाइट मेंशन करने के बाद अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, वो कह रहा है कि मेजर ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई हाइट, तो हाइट वो नहीं ले रहा है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि हम इसको जब तक 3D में कन्वर्ट नहीं करेंगे
तब तक वो उस चीज़ की हाइट शो नहीं करेगा। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं एग्जाम्पल, और अगर हम MA एंटर करते हैं और एरिया में आते हैं, एरिया में आने के बाद हम वॉल्यूम पे आते हैं, और अगर हम इसका एग्जाम्पल लो 1/1, अगर हम इसके पॉइंट पिक करके एंटर करेंगे और 10 फीट हाइट डालेंगे, तब भी वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये हम काम करेंगे किसमें, 3D में, तब ये हमारा प्रॉपर तरीके से शो होगा। ये बात तो क्लियर होगी कि मेज़र में हमें एरिया ऑप्शंस कैसे यूज़ करना है। अब एरिया एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, ये एक पर्टिकुलर एरिया को निकालने के लिए यूज़ करते हैं। कैसे, मैंने AA एंटर करा तो इसमें भी हमें वही ऑप्शंस मिलेंगे, ऑब्जेक्ट, ऐड एरिया और सब्ट्रैक्ट एरिया। करना क्या है, ऑब्जेक्ट पे जाना है, पिक करना है, हमारे पास स्क्वायर फीट आ गया, इसको मैं यहाँ से Ctrl+C कर लेता हूँ। और एक बात का ध्यान रखना कि बार बार टेक्स्ट को प्लेस करने से कोई मतलब नहीं है। आप मल्टीपल टेक्स्ट अपने आपके जितने पार्ट हैं, आपने जहाँ जहाँ आपको शो कराना है एरिया, आप वहाँ पे टेक्स्ट को प्लेस कर लो, ठीक है। इसे क्या बेनिफिट हुआ, हमने AA एंटर किया, वो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करा और इस पे क्लिक कर दिया। अब हम उतने पार्ट को यहाँ से Ctrl+C करेंगे, इसी टेक्स्ट पे डबल क्लिक करके Ctrl+V, हो गया फास्ट काम। AA एंटर, O एंटर भी आप टाइप कर सकते हो। पॉलीलाइन को पिक करने के बाद आपको वो सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C, डबल क्लिक करने के बाद Ctrl+V। तो फटाफट हम इसी तरह हम अपने प्लान में अपने बेडरूम का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया प्रॉपर तरीके से शो करा सकते हैं। और अगर हमें उसकी डिटेलिंग में या फिर अगर हमें किसी चार्ट में शो कराना है तो हम मेंशन कर सकते हैं कि हमारा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एरिया कितना है। यूज़फुल कब होता है, ये यूज़फुल होता है अगर आप कॉस्टिंग कर रहे हैं, अगर आप कॉस्ट निकालना है अपने बेडरूम की, या फिर अगर आप टाइलिंग वगैरह की या फ्लोरिंग की या फॉल सीलिंग की अगर आप कॉस्ट निकालना है तो आपको एरिया की ज़रूरत पड़ती है। उसी एरिया के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करके सारी कॉस्टिंग वगैरह करनी होती है। तो ये एक छोटा सा शॉर्टकट था हमारा कि हम टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, जो कि हमने AA एंटर करके, O एंटर करके हमने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एरिया निकाल लिया। बाकी डिटेलिंग की बात करें तो हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल कर सकते हैं। 195 स्क्वायर फीट, यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। और क्या था, अब मैं इसको प्रॉपर तरीके से मेंशन करूँगा। आप कुछ इस तरह भी शो कर सकते हो अपने लेआउट में शो कराने के लिए। 195 स्क्वायर फीट हमारा बेडरूम का टोटल एरिया है। ये भी हमारा एक बेडरूम है 195 का, ये कुछ भी हो सकता है, आपको वॉशरूम वगैरह कुछ भी हम एज्यूम कर लेंगे। तो इस तरह हम क्लाइंट को शो करा सकते हैं अपना एक अलग अलग सेपरेट एरिया शो करा के, किसी बेडरूम वगैरह का या फिर किसी भी एरिया का। तो ये हमारे 3 कमांड हैं, इनको याद कर लेना है, इनको याद रखना आप हमेशा। मेजर, एरिया एंड बाउंड्री, जो कि हम लोग एरिया को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। आप मेज़र में जाके एरिया कमांड यूज़ कर सकते हो, या फिर आप AA एंटर करके ऑब्जेक्ट कमांड भी यूज़ कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके लिए लाया था एरिया को मेज़र करने के लिए, कि एरिया कैलकुलेशंस हमें अपने प्लानिंग में कैसे करना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और वीडियो को आप देखिएगा तो जब भी देखिए उसको आप पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक करिए, वीडियो को वॉच करिएगा, फॉरवर्ड मत करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।